तेज रफ्तार में देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें। चुनाव 25। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया हिंसा भड़काने का आरोप। कहा, नीतीश बाबू चुपचाप पावर के लिए कर रहे सपोर्ट। ममता बनर्जी के बयान पर जेडीयू का पलटवार। कहा, संशोधन के बाद दिया गया वक्फ बिल को समर्थन। ममता बनर्जी पर बीजेपी का बड़ा हमला। कहा, हिंदुओं के खून से रंगे हैं पश्चिम बंगाल के सीएम के हाथ। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का बड़ा बयान। कहा, दंगे के पीछे आरएसएस और बीजेपी की बड़ी भूमिका। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग का कांग्रेस पर तंज। कहा, एक्सपायर्ड इंजेक्शन है कांग्रेस। एक्सपायर्ड इंजेक्शन वाले बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का पलटवार। जनता को मुद्दे से भटकाना चाहती है बीजेपी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस को बताया झोल टंगवा पार्टी। कहा, आरजेडी का झोला टांगती है कांग्रेस। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का महागठबंधन पर तंज। कहा, ठगबंधन में राहुल तेजस्वी के अलावा किसी का कोई महत्व नहीं। चिराग पासवान ने कांग्रेस और आरजेडी पर बोला हमला। कहा, दोनों दलों में चल रही है वर्चस्व की लड़ाई। नेशनल हेराल्ड मामले पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कांग्रेस पार्टी की राजमाता सोनिया गांधी ने भारत को लूटा। युवराज राहुल गांधी ने लोकतंत्र का मजाक बनाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का वक्फ संशोधन बिल पर बयान। कहा, यह कानून गरीबों के उत्थान के लिए है। महागठबंधन में हो सकती है टूट। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बड़ा दावा। कहा, एनडीए के संपर्क में है इंडी अलायंस का एक सहयोगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मधुबनी दौरे के लिए एनडीए की ग्रैंड तैयारी। लोगों से घर घर जाकर सभा का न्योता दे रहे नेता। 24 अप्रैल को आने वाले हैं पीएम मोदी। चुनाव करीब आते ही सोशल मीडिया वार शुरू। बिहार बीजेपी ने जारी किया आरजेडी विधायकों का वांटेड पोस्टर। लिखा, अगर आरजेडी सत्ता में आई तो बिहार का क्या होगा। वक्फ कानून के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ताओं ने की है कई धाराओं को रद्द करने की मांग। तेजस्वी यादव ने निशांत के बयान पर दिया जवाब। कहा, उन्होंने जो कहा है उस पर क्या कहना, लेकिन बिहार से अब एनडीए की विदाई तय है। एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमान का विवादित बयान। पीएम मोदी को लेकर की टिप्पणी। वक्फ कानून के खिलाफ विरोध सभा में बाबरी मस्जिद और गोधरा कांड का भी किया जिक्र। चुनावी साल में सहनी मल्लाह वोट को साधने में जुटी बीजेपी। पटना में निषाद राज गुहा पखवाड़ा का आयोजन। सासाराम के करघर में कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा का बड़ा बयान। कहा, बिहार में 70 से कम सीटों पर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। पटना के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक भारत श्रेष्ठ भारत का कार्यशाला का आयोजन। कार्यक्रम में बीजेपी जनरल सेक्रेटरी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सहित कई नेता मौजूद रहे। औरंगाबाद में सुरक्षा सप्ताह के तहत भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ निकाला विरोध मार्च। महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा की मांग की। पटना के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक भारत श्रेष्ठ भारत पर कार्यशाला का आयोजन। कार्यक्रम में बीजेपी जनरल सेक्रेटरी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सहित कई नेता मौजूद। पटना में आरएलजेपी प्रमुख पशुपति कुमार पारस का बड़ा बयान। कहा, बिहार के लोग बदलाव के मूड में। छोटे छोटे दलों को मिलाकर इंडिया गठबंधन को करना है मजबूत। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने क्रैक पुल का लिया जायजा। का तकनीकी खामी नहीं है, ऐसा होता है। 21 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जमालपुर रेल कारखाना का करेंगे दौरा। एशिया के पहले रेल कारखाना में रेल मंत्री के स्वागत की तैयारियां तेज।